दिमाग में स्ट्रेस, हमेशा टेंशन में रहता कि ये होगा वैसे होगा क्या होगा। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि साइलेंस रहने से क्या होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, सो गाइस, ये हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है, इज साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन एज कंपेयर टू अदर्स और नॉट। मतलब कि साइलेंट रहना, साइलेंस, शांत रहना, क्या ये हमारे जितने भी इमोशंस हैं, खुश होना, उदास होना, रो लेना, परेशान हो जाना, स्ट्रेस लेना, उनका सबसे ज्यादा ताकतवर है? क्या ये है कि नहीं? तो इसका आंसर है जी हां, जी हां। साइलेंस इज पूरे ब्रह्मांड का सबसे सबसे ताकतवर इमोशन है। ये इतना ताकतवर इमोशन है, अगर आप इसको सही ढंग से समझ गए साइलेंस को, तो ये आपको ही ट्रांसफॉर्म करेगा, आपके आसपास के लोगों को, एनवायरमेंट को, पूरी पूरी मतलब ये एक ऐसी, इसमें इतनी पावर है साइलेंस इमोशंस के अंदर कि आप यूं समझ के देखो कि जैसे हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है मेडिटेशन को, जो कि वो करवाते थे, जिसके कारण से कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत क्या है, वो आप गूगल कर सकते हो। वो इतना ज्यादा प्योर प्रोसेस है, अगर आप उसको सही ढंग से कर सके तो आपको इस लेवल तक ट्रांसफॉर्म कर सकता है कि आपको ब्रह्म ज्ञान से लेकर सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन 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 कुंडलिनी जागृत करना कोई मामूली काम नहीं है, जो चुटकी बजाया या 10 दिन में या 20 दिन में हो जाएगा। उससे पहले आपको ध्यान वगैरह ये चीजें करनी पड़ती है, जिससे अपनी बॉडी की प्योरिफिकेशन होती है। लेकिन ये सब होगा कैसे? साइलेंस को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने। तो बहुत बड़े लेवल की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये जिस ये टॉपिक मैंने आपको बताया है, कुंडलिनी जागृत बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़े लेवल पे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको साइलेंस की पावर को समझना है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध के अगर आपने उनकी पास्ट लाइफ के बारे में पता हो कि वो अपने जब तक उन्हें एनलाइटमेंट नहीं मिली थी, उन्हें ज्ञान नहीं होता था, वो एक मतलब राजकुमार टाइप में थे। वहां बहुत फाइट, वॉरियर, बहुत कुछ हुआ था उनकी साइड में, ठीक है, उनकी फैमिली में फाइट वगैरह न जाने क्या। तो वो सब छोड़ छाड़ के एक बारी के लिए वो मेडिटेशन करने चले गए थे, शांत होने के लिए, कि अपने आप को शांत करने के लिए। बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उन्होंने शांत के लिए बौद्धि ट्री करके, बिहार में कहीं है आजकल, उसे बौद्धि ट्री बोला जाता है, वहां पे बैठे और वहां पे तपस्या करी, जैसे बेसिकली ऐसे करी जाती है मेडिटेशन, नॉर्मल मेडिटेशन। बट वो कोई नॉर्मल मेडिटेशन नहीं थी। तो मेडिटेशन नॉर्मल वाली लगेगी, वो नॉर्मल मेडिटेशन थी नहीं। वो बताता हूं मैं क्यों। अब आप बोलोगे ये बात तुझे कैसे? देखो क्या होता है कि मेडिटेशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन जो उन्होंने मेडिटेशन करी, उससे उनकी कुंडलिनी जागृत होगी। और जिस इंसान की, कोई चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी उसका कैरेक्टर हो, व्हाटएवर, डजंट मैटर, अगर किसी इंसान की कुंडलिनी जागृत हो गई तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब अपनी अपनी किस्मत का लिखा वो खुद बदल भी सकता है। अब आप बोलोगे ये तो नामुमकिन है, तो कुंडलिनी जागृत करना भी तो नामुमकिन है। और उसके लिए आपको अपने दिमाग पे पता किस लेवल का कंट्रोल चाहिए। मतलब ये समझो, साइलेंट होना एक मतलब इमोशन है, बट उस लेवल को अचीव करने के लिए किस लेवल का साइलेंस चाहिए, मैं उसका एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं अभी कर रहा हूं, क्या है, अभी बेसिकली क्या चल रहा है, अभी मेरे दिमाग में टेंशन है कि मतलब कंटेंट बनाना है, ठीक है, एंड मेरी सिचुएशन अभी थोड़ी सी ऐसे डामाडोल है। अब अगर मैं टेंशन ले लूं, स्ट्रेस ले लूं, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि इट्स लाइक अ ट्रैप, इट्स लाइक अ वेब। अगर मुझे इससे बाहर निकलना है, तो इससे बाहर निकलने का सबसे बेस्ट आंसर है साइलेंट हो जाओ। साइलेंट हो जाओ, साइलेंस का साथ पकड़ लिया, एंड धीरे 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 टाइम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, साइलेंस टाइम को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? तो देखो भाई,
यूनिवर्स भी चलता है साइलेंटली, टाइम भी चलता है साइलेंटली, ना वो किसी के लिए रुकते हैं ना कभी किसी के लिए रुकेंगे। हमें सिर्फ समझना होता है कि समय किस ढंग से चल रहा है। अगर हम उसको समझ गए सही ढंग से तब तो हम उसके साथ साथ चलेंगे और समय हमारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसे नहीं समझेंगे तो हमें अपना एनिमी टाइप लगेगा कि समय ही हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं करता किसी के लिए, हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम बन जाते हैं। सो बेसिकली हमारा जो दिमाग का थॉट प्रोसेस है वो है ही कुछ इस ढंग से कि वो ही हमें अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसीलिए साइलेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि एक तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सको, आपको चीजें समझ आए कि मैं जो कर रहा हूं, ये जो मैं सोच रहा हूं कितने हद तक सही है, कितने हद तक सही नहीं है। ये चीजें समझने के लिए आपका पास सबसे बेस्ट इमोशन साइलेंस है। अदरवाइज जब आप खुश होते हो तो खुशी के अराउंड आपके माइंड में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा खुश होते हो। तो बेसिकली खुशी आपके साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि आप एक दिन खुश हो तो अगले दिन फिर परेशान हो जाओगे। तो बेसिकली आपके साथ सबसे ज्यादा कौन सा इमोशन रहा? टेंशन, परेशान होना, दुखी होना, ये सारे इमोशंस आपके साथ सबसे ज्यादा रहते हैं। डिप्रेस तो होता है बट वो कम होता है। तो बेसिकली आपका नॉर्मल डे का शेड्यूल ऐसे चलता है, आप चाहे कितना खाना खा लो, चाहे कुछ भी कर लो, आप टेंशन में, स्ट्रेस में, परेशानी में है, ये है, ऐसे चलता रहता है, आपका सारा दिन निकलता है। थोड़ा टाइम आप खुश रहते हो, ज्यादा टाइम नहीं रहते। लेकिन अगर आप इसके साथ साइलेंट इमोशन को जोड़ दोगे तो ये सारे इमोशंस बैलेंस आउट हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, ये इमोशंस बैलेंस आउट नहीं होते, क्योंकि बेसिकली जब आप टेंशन स्ट्रेस में रहते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्म है। तो वो क्या करेगा आपको, टेंशन स्ट्रेस की वो आपको और ज्यादा टेंशन प्रेशराइज कर देगा आपके दिमाग में। तो आपके दिमाग में थॉट चलते रहेंगे, ओवर थिंकिंग आती रहेगी। एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या ही है लाइफ, तो आप ये सोच के छोड़ दोगे, आप कहोगे क्या करूं मैं हूं वो हूं ऐसे। तो ये सारे थॉट आते हैं नेगेटिविटी के कारण। तो ये नेगेटिविटी बेसिकली तब आती है जब आप टेंशन स्ट्रेस और इस पे ओवरथिंक करते हो, मतलब आप नहीं करना चाहते। मैं समझ सकता हूं कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ इस ढंग से हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम ओवरथिंक करने लग जाते हैं। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को काबू में लाने के लिए कि आपके हिसाब से कंट्रोल में आए, तो साइलेंट होना बहुत जरूरी है। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन। अगर आप इसे धीरे धीरे करके समझोगे तो ये आपको जो कंट्रोल कर रहे हैं इमोशंस वो धीरे धीरे करके शांत होने शुरू होंगे। एक बार वो शांत होने शुरू हो जाएंगे, फिर आप अपने लाइफ को समझना शुरू करोगे। जब आप अपनी लाइफ को समझना शुरू करोगे तो धीरे 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 करके आपका एनवायरनमेंट बदलना शुरू होगा। जब आपका एनवायरनमेंट बदल जाएगा तब, और अगर आप साइलेंट पर रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अराउंड एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा। ऑरा बेसिकली होता है आपके अराउंड एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी पॉजिटिविटी की, नेगेटिविटी आना भी चाहे तो नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर आप इसको और एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाओ, जिसपे गौतम बुद्ध लेके गए हैं, तो वो एक्सट्रीम लेवल है। अगर आप उस एक्सट्रीम लेवल पे चले गए तब तो नेगेटिविटी आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी आएगी तो नेगेटिविटी खुद पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए नेगेटिविटी चाहकर भी आ ही नहीं पाएगी। वो बेसिकली हो गया बैरियर क्रिएट कर दिया। तो बेसिकली जो कुंडलिनी जागृत की मैं बात कर रहा हूं वो बैरियर क्रिएट कर देती है, जिसकी वो जागृत हो गई उसके पास नेगेटिविटी आना भी चाहे तो भी नहीं आ सकती। एग्जांपल दूं, अब जैसे जितने भी हम गॉड्स के नाम जानते हैं, भगवान का नाम जानते हैं, हनुमान जी का नाम जानते हैं, जब भी हमें कभी भी परेशानी हो तो हम क्या कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं है, महावीर जब नाम सुना गया, ऐसे है ना। तो ये हनुमान चालीसा में जो ये बोला गया, ये क्यों बोला गया? क्योंकि हनुमान जी क्या करते हैं, हर समय राम 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 का नाम जप करते रहते हैं अपने दिमाग में। उससे क्या होता है, क्योंकि उन्हें अटैचमेंट हो चुकी है श्री राम से, जो बेसिकली अवतार थे नारायण, ठीक है, तो उनसे वो अटैच है। सो बेसिकली वो उन्हीं का जाप करते रहते हैं सारा दिन सारा दिन सारा दिन सारा दिन सारा दिन। तो उससे होता क्या है, उससे ये हुआ उनके अराउंड इस लेवल की एनर्जी की होगी। मान लिया कि वो अवतार हैं शिव जी के, लेकिन वो वाली बात एक साइड रखिए। अगर आप इसे टेक्निकली सोचो, लॉजिकली सोचो, सो बेसिकली अगर आप साइंटिफिकली समझो तो वो मंत्र जाप कर रहे हैं सिर्फ एक का। तो उससे वो क्या रहा है, उससे ये हुआ कि उनके इमोशंस, जो उनके अंदर अटैचमेंट थी, वो इतनी ज्यादा ताकतवर होगी, इतनी ज्यादा ताकतवर होगी कि उनका अंदर को जो साइलेंस है, ये जो मेडिटेशन है बेसिकली साइलेंट है, ये साइलेंस और उनके अंदर का इमोशन,
ये जुड़ के उनके अराउंड इस लेवल की एनर्जी क्रिएट करती कि अगर अब कभी आज के टाइम तक ये साबित हो चुका है कि आज के टाइम में कलयुग में भी अगर कोई इनके साथ जुड़ा रहेगा या इनकी बात करेगा तो होगा क्या, नेगेटिविटी आना भी चाहेगी तब भी नहीं आ सकती, क्योंकि नेगेटिविटी को खुद पता है कि उसे जीवित रहना, उसे खत्म नहीं होना। इसी के कारण से नेगेटिविटी बहुत सोच समझ के मतलब जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान हो जाते हैं, बहुत लेवल एक्सट्रीम लेवल पे, उनके पास तो वो आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है नेगेटिविटी को, जो नेगेटिविटी बेसिकली मैं थॉट था कि अगर इसके पास आएंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो चिकना बेड़ा वाला काम कि ये एक ऐसा बन चुका है कि अब कोई फायदा नहीं है, अब हम कुछ भी करेंगे नहीं होने वाला। सो इट्स दैट काइंड ऑफ, जब आप अपने अंदर की एनर्जी को, अपनी बॉडी की एनर्जी को इस कदर से कंजर्व कर लोगे अपने अंदर, कंजर्व बेसिकली संभाल लोगे कि आप इमोशंस में नहीं बहोगे, बातों में नहीं बहोगे, सिर्फ और सिर्फ शांत हो जाओगे, तो वो एनर्जी आपके अंदर स्टोर होती चलेगी, पॉजिटिव एनर्जी। एंड वो पॉजिटिव एनर्जी जब आपके अंदर स्टोर हो जाएगी साइलेंट रहने से, तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा। जब दिमाग शांत हो जाएगा तो आपके थॉट प्रोसेस कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा है कि वो एनर्जी आपकी बॉडी में रिवॉल्व करेगी, ऐसे करके एंड ये हकीकत है। अच्छा, यूट्यूब कर लो, गूगल कर लो, एनर्जी ऐसे रिवॉल्व करती है बॉडी के अंदर, लेकिन ये कुछ ही इंसान कर पाते हैं ये हरकत को, क्योंकि इसके लिए जिस लेवल की साइलेंस चाहिए वो कोई आसान साइलेंस नहीं है, क्योंकि एक ना एक टाइम पे आके आप अपनी साइलेंस को तोड़ ही दोगे। लेकिन अगर आप उसे काबू कर सके, जैसे मैं कर रहा हूँ काफी टाइम में, तो इससे क्या होगा, वो एनर्जी आपके अंदर रिवॉल्व करनी शुरू हो जाएगी। जब वो एनर्जी रिवॉल्व करेगी तो बेसिकली हमारे जो 7 चक्रास हैं यहाँ पे बॉडी में, उनको एक्टिवेट करना शुरू कर देगी। एक बार वो एक्टिवेट हो गए तो उसके बाद आपकी जो एनर्जी है वो आपके नियंत्रण में आ जाएगी। एक बार वो नियंत्रण में आ गई तो फिर ये जो कुंडलिनी जागृत वाला प्रोसेस है ये बहुत आराम से आप कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि एक बार ये किसी ने कर लिया तो ये बैक नहीं है, इसमें एक बार ये चल गया ना इस प्रोसेस ये जागृत वाला, तो अगर इसमें इतनी सी भी गलती हुई, मतलब गलती इन द सेंस एक बार भी नेगेटिविटी की तरफ छोड़ने की सोची, तो ये आपको बहुत नुकसान दे सकती है। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है, इसीलिए मैंने बताया कि ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर चीज है। इतनी ताकत है इसमें कि ये आपको इस लेवल की ताकत दे सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर किसी की जागृत हो तो जो बोलेगा वो होके ही रहेगा, चाहे वो कलयुग हो, चाहे घोर कलयुग हो, चाहे और भी ज्यादा घोर कलयुग आ जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी की जागृत हो गई तो वो जो बोलेगा हकीकत होकर ही रहेगा। इसी कारण से आज के समय में कोई भी इंसान अपने ऊपर नियंत्रण रख ही नहीं सकता, साइलेंट हो ही नहीं पाता। एक ना एक टाइम पे आके वो इमोशंस को बहके कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर ही देता है। इसी कारण से ये जब ये कलयुग बनने वाला था बेसिकली गाइस, तो उसमें क्या हुआ था कि ये जो 4 वेद का ज्ञान है, सो बेसिकली ये मतलब त्रिमूर्ति ने डिसाइड किया कि कहाँ रखा जाए चार वेद का ज्ञान। तो इन्होंने बहुत जगह सोची, फिर इनके दिमाग में आया कि नहीं, इंसान तो यहाँ भी ढूंढ लेगा, यहाँ भी ढूंढ लेगा, यहाँ भी ढूंढ लेगा, तो ऐसा क्या उनके लिए कर दे कि अगर किसी इंसान को 4 वेदों का ज्ञान चाहिए तो वो कहाँ मिले। तो उन्होंने जो भी इस युग में इंसान पैदा हो रहा है उसी के अंदर रख दिया। सो बेसिकली सारा ज्ञान हमारे अंदर है, सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ मेडिटेट करना है, साइलेंट होना है। एक बार आप साइलेंट होना सीख गए सही ढंग से तो ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा और आपके अंदर का जो भी ज्ञान है, जो भी रियलिटी है, वो बाहर निकाल के लेके आएगा। एक बार वो रियलिटी बाहर निकल के आई एंड ये एनर्जी ऐसे रिवॉल्व करती रही तो आपके अंदर का जो ज्ञान है, जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, वो सारी ऐसे जुड़नी शुरू हो गई। एक बार वो जुड़नी शुरू हो गई तो आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकते हो। एंड एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप साइलेंस को एक्सेप्ट कर सके तो आप जो बोलोगे वो हकीकत वाला, वो मैजिक वाला जो दिमाग में चलता है ना हमारे, कि पुराने जमाने में तो जो बोलते थे हम उसको तो होता था, वो वाली चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। एंड वो पॉसिबल तो है, लेकिन ये थोड़ा टफ है, क्योंकि एज यू विश, बिकॉज मेरा ऐसे देखो कि मुझे इतनी ज्यादा टेंशन स्ट्रेस बहुत चीजें चलती बहुत, तो इस चीज को साइलेंट करने के लिए इतना आसान था। लेकिन मैं पहले भी कर रहा था, 5 साल से मैं कर ही रहा हूँ, तो मैंने छोड़ दिया था बीच में, कुछ होगा, रीजन हो गया होगा। तो अब क्या है, मैंने कहा कि नहीं यार, नहीं ये जो प्रोसेस था जो मैंने छोड़ा, तो मैं वापस नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने शुरू हो गया। मैं कहा नहीं, नेगेटिविटी तो लानी ही नहीं,
नेगेटिविटी अगर मैं ले आऊंगा तब तो सारा मैं पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। तो मैंने कहा अपने खुद से पूछा, नहीं, मुझे वापस से अपना पॉजिटिविटी का ऑरा क्रिएट करना है जो मैंने क्रिएट कर रखा। सो दिस इज द रीजन आई स्टार्टेड द मेडिटेशन विद साइलेंस एंड इससे मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट मिल रहा है, क्योंकि मेरे जो थॉट प्रोसेसेस है वो जो फ्लक्चुएट कर रहे थे, मतलब बीच में मैं शांत ही था 4-5 साल से, लेकिन अभी जो फ्लक्चुएशन आ रही थी उसको मैंने धीरे धीरे करके शांत कर दिया, क्योंकि मैंने सब कुछ समय के ऊपर छोड़ दिया। अगर आपके हाथ में कोई चीज नहीं है गाइस, कोई चीज आप ऐसे करना चाहते हो, कुछ ऐसा सोच रहे हो कि मैं कर सकूं लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो साइलेंट होकर से समय के ऊपर छोड़ दो या ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दो कि वो आप, क्योंकि लिखी देखो ये तो बात साबित हो चुकी है कि हमारी किस्मत किसी ना किसी ने तो लिखी है, आइदर इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, आइदर इट्स अ गॉड, दैट डिपेंड्स। तो अगर जिसने हमारी किस्मत लिखी है, किसी ने कुछ ना कुछ सोच समझ के लिखी होगी किस्मत, तो बस ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा हमारे हाथ में है सिर्फ करो, तो हम अपना कार्य कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, साथ में साइलेंट रह सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो बस फिर साइलेंट रहते हैं एंड अपना जो काम कर रहे हैं हम करते रहते हैं। कभी ना कभी अगर हुआ किस्मत में हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट वैसे हम ट्राई कर सकते हैं। सो बेसिकली साइलेंट रहने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको रोज कोशिश करनी है कि मैं अपने ऊपर, अपने बारे में सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। अपने बारे में जितना सोचना शुरू करोगे, धीरे धीरे ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करके मेडिटेशन करते हुए जब आप अपने बारे में सोचोगे, तब आपको अपनी हकीकत पता चलेगी एंड आप धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा मेरा बहुत नेगेटिव हो रहा था, नहीं, मुझे तो मेरी क्या रियलिटी है, मुझे वो बाहर निकाल के लेके आनी है। सो बेसिकली जो साइलेंट इमोशंस है वो क्यों दुनिया के सबसे पावरफुल इमोशन है, क्योंकि वो आपकी रियलिटी को आपके सबके सामने प्रेजेंट करता है। सिर्फ सबके सामने नहीं प्रेजेंट करता, वो आपको खुद को भी प्रेजेंट करता है कि आपकी रियलिटी क्या है। एंड जब आपकी रियलिटी सबके सामने आ रही है, आपके खुद के सामने आ रही है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना, उससे टेंशन नहीं लेना है, उसे एक्सेप्ट करो एंड देन जस्ट ट्राई टू मेडिटेट मोर एंड अपना जो कार्य कर रहे हो करते रहो। इससे क्या होगा, एक टाइम पे आके जो हकीकत है वो आपके लिए एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। व्हाटएवर इट इज, दैट डिपेंड्स, ठीक है। आपकी हकीकत कुछ भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, रैंडम, इट्स रैंडम, बट अगर आप उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे तो एक टाइम पे आके आपको उससे मतलब उससे कोई इशू नहीं होने लगेगा, फिर आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी, ओवर थिंकिंग नहीं आएगी, आप बैलेंस हो जाओगे लाइफ में। एक बार आप अपनी लाइफ में बैलेंस होना शुरू हो गए तो आपका सब कुछ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली क्या है कि आजकल जितने भी इंसान हैं, जितने भी थॉट प्रोसेस के लोग हैं, वो ओवर थिंक करने लग जाते हैं, टेंशन स्ट्रेस लेते हैं। अगर उनके पास पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, फाइनेंशियली बहुत वीक है, तो वो टेंशन लेना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, वो होगा, ये होगा। अरे यार एक बात बताओ, जिस चीज की हम टेंशन ले रहे हैं, हम पैसों की टेंशन ले रहे हैं, जिंदगी की टेंशन ले रहे हैं, एक बात बताओ गाइस, हमें ये जिंदगी किसने दी है? किसी ना किसी पॉजिटिव एनर्जी ने दी है ना। कम से कम हम खाना खा पा रहे हैं, ठीक है। आप ये सोच के देखो कि हम खाना तो खा पा रहे हैं ना, कोई ऐसा भी हो सकता है कि खाना भी ना खा पा रहा हो, सोने को भी ना मिल रहा हो, तो हमें रोज अपने आप को मतलब ब्रह्मांड को थैंक यू कहना चाहिए कि उसने हमें जिंदगी दी है, क्योंकि किसी को भी अगले पल का तो भरोसा ही नहीं है। अभी तो हम ये चीज की टेंशन ले रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, अरे भाई तुम्हें तो अगले पल का ही भरोसा नहीं है। अगर अगले पल ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या कर लोगे? फिर ना वो फाइनेंशियल चक्कर रहा, ना वो पैसे वाली चीज रही, कुछ भी नहीं रहा। अब अगर सपोज आप करोड़पति हो, क्या मैं तो करोड़पति हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, अरे अगले पल का तो भरोसा नहीं, तो कर लोगे क्या? वो करोड़ों रुपए कहाँ ऊपर लेके जाओगे? नहीं जाते, सब कुछ नहीं रह जाता। सो बेसिकली क्या है, इसीलिए गाइस साइलेंट रह लो ताकि आप अपने अंदर का एनर्जी को बैलेंस आउट करो। ये नेगेटिविटी से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ थैंक यू अभी जितना अपने ब्रह्मांड को कहोगे कि मुझे ये जिंदगी दे रहे हो, ये पल मुझे जीने को मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या पता किसी को ये पल भी ना मिल रहा हो जीने को। अब सोच के देखो, आपको ये खुशकिस्मती होनी चाहिए कि आपके पास शरीर है, किसी के पास शरीर भी ना हो तो वो क्या करे? वो भी तो परेशान होगा ना। आप सोच रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, क्या पता तेरे पास पैसे होकर भी परेशान, तो इसका कोई आंसर नहीं हुआ ना। फिर इसका आंसर क्या मिला? साइलेंट हो जाओ, सब कुछ समय और ब्रह्मांड पे छोड़ दो। हमें पता है कि सब कुछ हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है।
क्योंकि शनिदेव सिंपल सी बात करते हैं कि आप अपने कर्म करते जाओ, कर्म की टेंशन मत लो, कर्मफल जैसा भी होगा आपको मिलेगा, जो पिछले जन्म के होंगे उसके अकॉर्डिंग से मिलता है। ये हिंदू स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है कि प्राचीन हमने जो भी हमारे बर्थ हुई है उसके कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है। वो इट इज बिटर ट्रूथ, ये कड़वी सच्चाई है, जो मिलता ही मिलता है। वो अच्छा हो बुरा, दैट डिपेंड्स। तो हमें क्या, हमारे हाथ में क्या राइट्स दिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम पिछले जिंदगी में हमने क्या किया। तो हमारे हाथ में क्या दिया उन्होंने कि तुम कर्म कर लो, तुम अच्छे कर्म कर लो, सारे पुराने जो गलत कर्म किए हुए हैं वो तो तुम्हें नहीं पता ना, तो इस जन्म में अच्छे कर्म कर लो, कम से कम तुम्हारे पुराने जमाने के जो कर्म है वो हट जाएंगे। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे भाई जब हमें अगले पल का भरोसा नहीं, हमें ये नहीं पता कि हम कल जिंदा भी होंगे कि नहीं, तो फिर टेंशन किस चीज की लेना, किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। जब किसी चीज के बारे में सोचने का कोई हमारे पास राइट ही नहीं है, हमारा खुद का शरीर हमारा नहीं है, तो हम क्या ही कर लेंगे। आप बताओ, अगर आपके हाथों में 1 करोड़ रुपए दे दूं एंड मैं ये बोल दूं कि आप अपने आप को 1 हफ्ते तक जिंदा रख के बताओ, आप बोल दोगे इन्फिनिटी कैसी बात कर रहे, 1 करोड़ रुपए तो मैं जिंदा रख लूंगा। अच्छा 1 करोड़ में आप जिंदा रख लोगे, अगर अगले पल आपको कोई ऐसी बीमारी होगी जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, पूरे जितने भी डॉक्टर हैं किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, तब क्या करोगे? तब वो 1 करोड़ अगर आपने खर्च भी कर दिए, क्या उस बीमारी का सोल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आंसर क्या है भाई, साइलेंट हो जाओ ना, साइलेंट हो जाओ, अपने आप से सवाल करो। जब आपको पता है कि सारे ब्रह्मांड का ज्ञान आप ही के अंदर है और कहीं तो मिल नहीं से रहा, तो बेसिकली क्या है कि अपने आप से बात करो, अपने आप से सवाल पूछो। जब पता है कि अपने आप सब सारे आंसर दे सकते हो तो पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो। एक समय पे आपको अपने आप की हकीकत का एहसास होगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है गाइस, ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं, मतलब साइलेंट इमोशन तो मैं कह ही रहा हूँ ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर, पर ये इमोशन इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर आप किसी एक चीज के साथ इमोशन को जोड़ दो तो वो इतनी ज्यादा उसकी एनर्जी बन जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे पुराने जमाने के जितने भी गाने, ओल्ड सॉन्ग्स, उनके साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है, कितने सालों से सुनते आ रहे हैं, तो बेसिकली हम इमोशन जोड़ दिए, इसी के कारण से हमें वो चीज पसंद आ रही है। अगर हम किसी चीज के साथ इमोशंस को नहीं जोड़ेंगे तो वो चीज हमें ज्यादा टाइम के लिए अटैचमेंट नहीं देगी। लेकिन अगर हम किसी चीज के साथ इमोशंस को जोड़ दें तो वो चीज हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो टूट भी सकती है। तो अगर उसे टूटने से रोकना है कि आप चाहते हो कि वो इमोशंस और वो चीज आपके साथ सारी जिंदगी रहे, हमेशा के लिए रहे, तो हमेशा के लिए अगर उसे रखना है तो आपको साइलेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि साइलेंस ही एक ऐसा इमोशन है जो उस चीज को हमेशा के लिए आपके साथ रखने की ताकत रखता है। अगर इसको एग्जांपल मैं और दूं तो देवदेव महादेव के बारे में तो सभी पता है, वो मेडिटेशन करते हैं, साइलेंट रहते हैं, जब सही समय होता है तभी वो अपना कार्य करते हैं। वो बेसिकली बात ही तब करते हैं जब उस समय का आने वाला होता है, अदरवाइज वो उसको बात को एक्सप्लेन नहीं करते, उसको कहते हैं साइलेंट। समय पे सब छोड़, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज है जो सब कुछ कर सकती है। तो जब पता है कि वही सब कुछ कर सकती है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो हम साइलेंट हो जाते हैं ना, शांति से धीरे धीरे करके जो हम काम करना चाहते हैं। अब आप बोलोगे कि लाइफ में तो साइलेंट को अगर आप ले लोगे तो आपके दिमाग की टेंशन कम हो जाएंगी एंड आपने जो काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस पर ज्यादा अच्छी तरह से फोकस कर पाओगे ताकि आप उसी में इंप्रूव कर जाओ। ये तो हो गई लाइफ में। अब अगर आए बात बिजनेस में, तो बिजनेस में साइलेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कभी बिजनेस या स्टार्टअप कर रहे हैं तो कभी कभी हम डिसीजन ऐसे ले लेते हैं कि हमें लगता है कि मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है या आने वाले प्रेडिक्शन लगा के हम डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमें उस डिसीजन पे अफसोस होता है, वो हमें प्रॉफिट भी दे सकता है, लॉस भी दे सकता है, रिस्क दोनों तरफ। सो इसीलिए साइलेंटली जब आप चीजों को अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो आपको चीजें समझ भी आएंगी एंड आपको समझ आएगा कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, सही है भी कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, साइलेंस आपके अराउंड ऑलवेज है, साइलेंस आपके अराउंड ऑलवेज है। अगर आप उसे महसूस करना चाहते हो साइलेंस को, तो जरा एक बारी के लिए आंख बंद करो, कान बंद कर दो एंड अपना मुंह भी बंद कर दो, तब आपको पता चलेगा कि आपके आसपास की जो आवाज है वो एकदम से दब गई एंड आपको एक टाइम के लिए थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप इस चीज को ट्राई करोगे, ये करने की जरूरत नहीं, कान पे हाथ रखो, ये मुझे पता हाथ में दर्द हो जाएगा, तो इसके लिए आप मेडिटेट करो। इससे क्या होगा, धीरे 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 आपके पास आप जब आंखें बंद करोगे तो आपको जो अंधेरा दिख रहा है, आंखें बंद करके अंधेरा दिख रहा है ना,
वो धीरे 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 हटने लगेगा। फिर आपको चीजें दिखने लगेंगी, कुछ भी चीजें। तो आप जैसे 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 ये चीज को प्रैक्टिस आउट करते जाओगे, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, प्लस आपके अराउंड आपको चीजें दिखनी शुरू होगी। एग्जैक्टली, इसमें इतनी पावर है कि आप आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हो। अब आप मेरे से सवाल करोगे कि तू देख पा रहा है कि नहीं। सो बेसिकली क्या है कि अगर मैं अभी करंट का बताऊं, तो मैं अभी करंट में आंख बंद करके सिर्फ एक रोशनी देख पा रहा हूं, जो कि है आई थिंक ये लैंप की रोशनी है, येलो कलर की, जो मुझे येलो की व्हाइटिश कलर की। बाकी सारा मुझे ब्लैंक, कुछ नहीं दिख रहा है। इट्स अ कंप्लीट ब्लैंक। लेकिन एक ऐसी चीज है कि फिर भी मुझे इस चीज में मजा आता है। क्यों मजा? क्योंकि आंख बंद करके मैं अपनी एनर्जी को कंजर्व कर पा, अपने थॉट प्रोसेस को नहीं सोचा। आप जब आंख बंद करो, आपकी चीजों में बहुत चीजें चल रही, लेकिन नहीं, मेरा हालत चक्कर हो चुका है, बिल्कुल क्लियर, क्लैरिफिकेशन, साइलेंट है। अब सिर्फ इतना है कि जो करना है, जैसे करना है, बस करना है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो किसी ने ना किया हो, इतिहास लिखना चाहते हो, पूरा का पूरा हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए तो आपके पास साइलेंस ही एक ऐसा इमोशन है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि गौतम बुद्ध भी ये बात बोलते हैं कि अगर आपको उनका बौद्धिक ज्ञान चाहिए, जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, तो मेडिटेशन कर लो। वो भी सिंपल यही बात करें कि मेडिटेशन करो, अपने दिमाग को शांत। एक बार आपने शांत अच्छी तरह से कर लिया, तो आपको अपने अंदर का ब्रह्म ज्ञान भी हो जाएगा, लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एंड यू विल maybe it's not, I'm not sure, but you could create a history like never seen before. It's simple because silence is the most powerful emotion. क्योंकि आप किसी भी इमोशंस को अगर आप देख लो, तो अगर आप जब कभी खुश होगे, तो आप खुशी में कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाओगे जो आपको याद रहे, बाद में आपको टेंशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप साइलेंट हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जब आप साइलेंट हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल शांत हो, तो आप अपने जो भी वाणी है, जो भी बातें हैं, उस पर काबू कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। तो वो ना तो सामने वाले के लिए कोई इश्यू बनेगी, ना वो आपके लिए इश्यू बनेगी, ना आपको बाद में टेंशन होगी, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं बोल दिया, वैसा कुछ तो नहीं बोल दिया। जब साइलेंट हो तो साइलेंट होता है, तो साइलेंट हो तो कुछ उसका कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि साइलेंस का मतलब है कुछ भी नहीं। तो एज सिंपल एज दैट, अगर आप इस इमोशंस को समझना सीख गए, तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आसपास के लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लोगों को जीने का तरीका सिखा सकते हो, प्लस हो सकता है कि ये आपके लाइफ को एक पाथवे दे दे, एक करियर दे दे, जो आप सोच ना रहे हो बट मिल जाता है। क्योंकि ये हमें कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है हमारी जिंदगी में जो हमने कभी सोची ही नहीं, अतरंगी चीजें। लेकिन वो अतरंगी चीजें जब भी होती है, वो आपको जिंदगी ट्रांसफॉर्म करवा देती है। तो लेकिन अगर आप उन्हीं चीजों को हकीकत समझने लगोगे, तो आपको लगेगा कि ये हकीकत, लेकिन नहीं, रियलिटी में अगर आना चाहते हो तो साइलेंट हो जाओ, साइलेंस का हाथ पकड़ लो। फिर क्या होगा? फिर अगर वो चीज सपोज अतरंगी चीज आपको वर्चुअल लग रही है, आप सोचो काश ये चीज हकीकत में हो जाती, काश ये चीज हमेशा के लिए हकीकत हो जाए, तो अगर उसे हमेशा के लिए हकीकत में बदलना है, तो साइलेंट का हाथ थामना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी वो चीज जो अभी वर्चुअल दिख रही है, वो हमेशा के लिए आपकी हकीकत बन जाएगी। एक बार वो आप हमेशा के लिए आपकी हकीकत बन जाएगी, तो वही आपकी खुशी बन जाएगी, वही आपका इमोशन बन जाएगी, वही आपकी लाइफ बन जाएगी, एंड वही आपको लाइफ का जीने का तरीका, मकसद, सब कुछ दे देगी। लेकिन इसके लिए तो यार साइलेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप साइलेंट नहीं होगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता रहेगा, नेगेटिविटी आती रहेगी, रोज कुछ ना कुछ अतरंगी थॉट आते रहते हैं दिमाग में। अगर आपको उन्हें नियंत्रित करना है, तो साइलेंट का हाथ थामे एंड साइलेंस होना शुरू करें, कोशिश करें। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर धीरे 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 ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, प्लस आपके जो थॉट्स हैं उनको बैलेंस आउट करेगा, आपको उनको तराजू में तोलने का हिसाब किताब समझाएगा कि ये जो थॉट है ये मेरे लिए कितना सही है और कितना गलत। क्योंकि अगर हम ये चीजें दूसरों से पूछें, दोस्तों से पूछें, रिश्तेदारों से पूछें, घर वालों से पूछें, वो हमें बताएंगे अपने तरीके से। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि मैं खुद में क्या सोचता हूं,
तो उसके लिए तो साइलेंस में आओ, फिर आप अपने थॉट प्रोसेस को तराजू में तोड़ो, इमेजिनेशन में, कि मैं जो सोच रहा हूँ सही भी है कि नहीं। ये भी सोचो कि जो मुझे एडवाइस दी गई है, मेरे दोस्तों ने जो मुझे एडवाइस दी है, मेरे रिश्तेदारों ने जो मुझे एडवाइस दी है, मेरे फैमिली ने जो मुझे एडवाइस दी है, वो सही भी है कि नहीं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो एडवाइस हमें दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार दे रहे हैं वो हमेशा सही हो, क्योंकि वो जो एडवाइस दे रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दे रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है, नो डाउट। बट ये जरूरी नहीं है कि वो जो एडवाइस दे रहे हैं वो हमेशा ही सही हो। हमें क्या करना चाहिए गाइस, अगर कोई हमें ऐसे एडवाइस दे रहा है, हमारे फैमिली का, हमारा दोस्त, हमारा कोई रिलेटिव, तो हमें उस एडवाइस को ले लेना चाहिए, लेकिन उसे 100% एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उस एडवाइस को लेके टेस्ट करना चाहिए रियलिटी में कि वो एडवाइस कहां तक सही है। एंड ज्यादा टाइम तक ऐसा होता है कि बहुत टाइम, यूं समझ लो 50 to 60% चांसेस होते हैं कि उनकी एडवाइस सही निकलती है, लेकिन 30 to 40% या 10 to 20% चांसेस ये भी होते हैं कि एडवाइस सही ना भी हो। क्योंकि कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं, इतनी अतरंगी हो जाती हैं, जो कि हम हकीकत में सोच भी नहीं सकते। तो जो चीज हम हकीकत में सोच ही नहीं सकते कि हो सकता है ये, और वो हो जाए, तो उसके बारे में अगर आप किसी से भी एडवाइस लोगे तो उसकी एडवाइस एक्सेप्टेबल होगी ही नहीं, क्योंकि वो अतरंगी चीज आपके साथ हुई है और किसी के साथ हुई है। आपके ना फैमिली के साथ हुई है, ना आपके रिश्तेदार के साथ हुई है, ना आपके दोस्तों के साथ हुई है। आपके फैमिली, रिश्तेदार और दोस्त के लिए वो चीज नॉर्मल है, लेकिन आपके लिए वो चीज नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि वो चीज बहुत ही ज्यादा अतरंगी, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो जो चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट और अतरंगी होती है ना, तो उसके ऊपर तो खुद ही कोशिश करनी पड़ती है, खुद ही रिसर्च करनी पड़ती है कि कितनी अतरंगी और कितनी डिफरेंट है। क्योंकि अब देखो, जो एक सब्जी है, जैसे आप रेडी पे जाओ, आलू की सब्जी आपको देखने को मिलेगी, प्याज की सब्जी आपको प्याज मिलेगी देखने को, ढेर सारी सब्जियां देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो बहुत शायद ही किसी ने सुनी हो, फर्स्ट टाइम आपने कान में सुनी हो, ऐसी भी कोई सब्जी होती है। अगर आप देखो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे ड्रैगन फ्रूट है या कीवी मान लो, तो ये जो फ्रूट्स है, एवोकाडो सबसे बेस्ट एग्जांपल, एवोकाडो इंडिया में मिलता है, लेकिन इसकी ग्रोथ फॉरेन कंट्रीज में होती है। एवोकाडो इतना ज्यादा हेल्दी है ये हमें पता है, लेकिन कितना ज्यादा कॉस्टली है। क्यों वो इतना कॉस्टली है? क्योंकि वो रेयर फ्रूट है, वो इतनी आराम से नहीं मिलता। तो जो चीज आपकी लाइफ में रेयर है, आपको लग रहा है कि ये चीज तो रेयर है, ये चीज तो कभी मैंने देखी ही नहीं, ये चीज तो मैंने कभी महसूस करी ही नहीं। तो जो चीज रेयर है, अगर आप उस रेयर चीज को अपनी लाइफ की हकीकत में बदलना चाहते हो, साइलेंस एक ऐसी चीज है जो रेयर को भी आपकी जिंदगी की हमेशा की हकीकत को बना सकती है। अदरवाइज रेयर तो रेयर ही है, रेयर का तो क्या ही है, वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर आपको आप चाहते हैं गाइस कि वो आपकी लाइफ में आ जाए हमेशा के, तो एज सिंपल एज दैट, साइलेंट हो जाओ, अंडरस्टैंड करो, ऑब्जर्व करो। एंड ये बात किसी की थॉट भी हो सकती है, किसी की डिजायर भी हो सकती है, किसी की किस्मत भी हो सकती है, किसी का बिजनेस भी हो सकती है, बिजनेस में मेगा टाइकून टाइप, या किसी का कुछ भी ख्वाब भी हो सकता है। सो इट इज वेरी विद एवरी थॉट, मतलब ये डिपेंड करते कि पर्सन टू पर्सन किस ढंग से उस रेयर चीज को देख रहे हैं। कि हमें तो पता है वो रेयर चीज है, लेकिन आप उस रेयर चीज को कैसे देख रहे हो? डिजायर के फॉर्म में देख रहे हो, थॉट के फॉर्म में देख रहे हो, लाइफ के फॉर्म में देख रहे हो, या बिजनेस के फॉर्म में देख रहे हो? डिपेंड्स कि आप उस चीज को किस ढंग से देख रहे हो। जिस ढंग से आप उस चीज को देखोगे आपको वो वैसी ही दिखेगी। लेकिन अगर आप साइलेंट होकर उस चीज को देखोगे तो आपको उस चीज की जो रेयर चीज है उसकी असली हकीकत दिखेगी। एक बार आपको उस रेयर चीज की असली हकीकत दिख गई तो आपको उसकी कीमत का अंदाजा हो जाएगा। कीमत इन द सेंस पैसों में नहीं, वैल्यू में, कि उस चीज की कितनी ज्यादा वैल्यू है। तब आपको चीजें समझ आएगी कि अगर उस चीज की ज्यादा वैल्यू है तो वो चीज के लिए अगर मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो साइलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि साइलेंस के अराउंड आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपको अपना ज्ञान आएगा, उसके बाद आप सब कुछ कर पाओगे। लेकिन हौले हौले, शने शने, धीरे धीरे। हर चीज का सॉल्यूशन है कि आपको वो चीज या वो थॉट को
धीरे 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 करके अपने दिमाग में रिवॉल्व करना है। अगर आप बहुत जल्दी रिवॉल्व करोगे तो वो नेगेटिविटी बन जाएगी, आपके अंदर डेस्परेशन आ जाएगी, पागलपन आ जाएगा, मैडनेस आ जाएगी। लेकिन अगर आप उस चीज को धीरे धीरे करके रिवॉल्व करोगे तो मैडनेस रहेगी, पागलपन रहेगा, दीवानगी रहेगी, बट वो एक धीरे धीरे करके होगी। क्योंकि जो प्रोसेस धीरे धीरे करके होता है ना ग्रो, वो बेस्ट प्रोसेस है। लेकिन जो चीज फास्टली ग्रो कर जाती है ना, वो एक टाइम पे आके डगमगा जाती है। तो आपको अगर अपनी लाइफ को डगमगाना नहीं है, उसको बैलेंस करना है, तो आपको धीरे स्लोली 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 साइलेंट रह के काम करते रहना है, थॉट करते रहना। एज सिंपल एज दैट। यही एकमात्र सोल्यूशन है कि अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। एंड इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि व्हाई साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन इन द होल यूनिवर्स। या यूं समझ लो, साइलेंस सारे इमोशंस पे सबसे बेस्ट इमोशन क्यों है? क्योंकि साइलेंस एक ऐसा इमोशन है जिसके अराउंड आप असली अपनी हकीकत को समझते हो, प्लस आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो। और एक बार आपने अपनी असली हकीकत को समझ लिया और पॉजिटिविटी की तरफ चलना शुरू कर दिया, मुश्किल तो है, बट अगर साइलेंट हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में मजा आया तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।